हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को सौंपने का जिम्मेदार ठहराया, जिसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि RSS और विश्व हिंदू परिषद के नजरिए को ध्यान में रखते हुए शाह ने ऐसा किया है। इसके साथ ही इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का रास्ता साफ हो सके, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से उलझा हुआ है, उसे देखकर तो बीजेपी बस यही उम्मीद रखती है कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाए, जिसका देशवासी स्वागत कर सकते हैं। लेकिन समस्याएं कम नहीं हैं, क्योंकि जिस जगह से इस आर्टिकल को हटाना है वहां अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभुत्व है और सरकार ऐसा करने में कामयाब हो भी जाती है, तो इससे घाटी में अशांति फैल सकती है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 को कब संविधान में जोड़ दिया गया। दरअसल वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, जब अनुच्छेद 370 अस्तित्व में आया था और फिर इसे संविधान सभा ने संविधान का हिस्सा बनाया था। अनुच्छेद 35A भी इसी आर्टिकल से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में इसके नियत संवैधानिक रूप के तहत जनसंख्याइकी को संरक्षण देता है। अभी पिछले महीने ही 26 जून को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और इस दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान बंटवारा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चले जाने पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। एक बार तो संबोधन में अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, जिस पर कांग्रेस सांसद विफर पड़े और खूब हंगामा करने लगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस की वजह से देश का बंटवारा धन के आधार पर हुआ। अगर ऐसा ना होता तो आज आतंकवाद का मुद्दा ही ना होता और ना ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमसे अलग होता। शाह ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा आखिर किसके पास था, आज वहां धारा 370 लगी है। जब शाह ने ये कहा तो कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विरोध करने लगे थे। वहीं शाह ने पलटवार करना जारी रखा और कहा था कि हम उनका नाम क्यों ना लें, जब उनकी ही गलती को आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। शाह ने कहा कि चलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं। नेहरू का नाम तो शाह ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस विवादित मुद्दे का जिक्र करते हुए पहले प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल जरूर किया और इस पर कांग्रेसियों ने बवाल शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बस यही लगता है कि शाह ने ये ठान लिया है कि अनुच्छेद 370 को घाटी से हटा ही देना है। लेकिन उन्हें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसा कर पाने में अगर वो कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या उसके बाद के बवाल पर वो काबू पा लेंगे या नहीं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।